हमारे साथ बने हुए कुमार अभिषेक, आज जुमे का दिन भी है, क्या नमाजियों को भीतर जाने दिया जा रहा है परिसर के भीतर नमाज पढ़ने के लिए, या फिर आज पूरी तरह से रोका गया है? नहीं, नमाज के लिए कोई रोक नहीं है और नमाज के लिए कभी रोक होती भी नहीं है। वो चाहे जुमे की नमाज हो या प्रतिदिन के पांचों वक्त की नमाज हो, उसमें जो निर्धारित संख्या है वो उस हिसाब से नमाज होती है। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी ने अपने लोगों को कहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जिस संख्या में नमाज होती है, जो नॉर्मल नमाज होती है, वही नमाज रखी जाए, ऐसा उन्होंने अपने लोगों से कहा है। ऐसा ना हो कि आज चूंकि सर्वे हो रहा है और ये मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में नमाजी आ जाएं, इसलिए उन्होंने प्रिवेंटिव तौर पर एक अपना कह सकते हैं कि जारी किया है उन्होंने बयान। तो उसे देख करके ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई संख्या होगी, जो आम दिनों की जो संख्या होती है वही होगी। दूसरी बात यह है कि जो लिस्ट आज प्रशासन ने जारी की है, उसमें कई लोग कौन कौन लोग सर्वे में होंगे एएसआई टीम के अलावा, उसमें कई लोगों के नाम आज नहीं है, जिसमें सोहन लाल आर्या का भी आज नाम नहीं है, तो उनको बाहर आना पड़ा है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक बार फिर से जो सर्वे का काम है वो अपने पूरी तरीके से भीतर में शुरू हो चुका है और सर्वे इनफैक्ट चल रहा है। तो देखना ये होगा कि पिछली बार जो सर्वे हुआ था वो तकरीबन 4.5-5 घंटे चला था। आज 11:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज ये कितने देर तक चलता है और नजरें तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर भी लगी हुई हैं। लेकिन कुमार अभिषेक, एक प्रश्न ये है कि पिछली बार जो मस्जिद कमेटी के मेंबर्स थे वो नहीं गए थे, क्या इस बार क्या उन्होंने फैसला लिया, क्या जाना है, गए हैं, भीतर हैं या फिर नहीं गए हैं? जी नहीं, अभी तक मस्जिद कमेटी की ओर से जो इंतजामिया मसाजिद कमेटी है उसकी तरफ से कोई नहीं गया है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंतजामिया कमेटी है उनके जो पक्षकार हैं उन तमाम लोगों को ये कहा है कि वो सब मौजूद रहें। लेकिन फिलहाल मुस्लिम पक्ष की ओर से भीतर कोई नहीं गया है, ऐसी हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक। और ये तमाम लोगों का कहना यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई इस बारे में फैसला नहीं आ जाता, सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं कह देता, तब तक वो लोग नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑन रिकॉर्ड अभी इस बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। जो जिला प्रशासन है उसने जरूर सभी पक्षों के साथ साथ मुस्लिम पक्ष को भी वहां मौजूद रहने को कहा है, लेकिन अभी तक न तो मुस्लिम पक्ष के वकील और ना ही कोई उनके पक्षकार जाते हुए भी दिखाई दिए हैं। अब जो खुदाई की स्पेशली बात थी जिस पर सबसे ज्यादा जो है नाराजगी या फिर अपनी चिंताएं व्यक्त की जा रही थी कि हो सकता है कि उस स्ट्रक्चर को डैमेज ना कर दें, उसको नुकसान पहुंचेगा एएसआई के सर्वे में, क्या जरूरत पड़ी तो खुदाई होगी या नहीं होगी? और मेरा सवाल विशेष तौर पर उस हिस्से के लिए जहां पर हिंदू पक्ष कहता है कि नीचे से दब दब की आवाज आती है और वो दीवारों से सील है, हो सकता है कि भीतर वहां कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हो, उस हिस्से में सर्वे कैसे होगा फिर? देखिए, इस बारे में बहुत डिटेल जो कह सकते हैं दलीलें और बहस ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रखी गई थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई से यह पूछा गया था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने एक तस्वीर वहां रखी थी जज के सामने जिसमें लोग फावड़े के साथ वहां मौजूद हैं, और इसी आधार पर उन लोगों का ये तर्क था कि जो ज्ञानवापी परिसर है इसमें खुदाई हो जाएगी, इस ढांचे को नुकसान हो जाएगा, ये गिर सकता है। लेकिन एएसआई ने कहा कि उनके पास जो तकनीक है, चाहे वो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम हो या फिर उनके पास जो अलग अलग तरह की तकनीकें हैं, ये बिना खुदाई के, बिना एक्सकेवेशन के भी ये बिल्कुल वैज्ञानिक तकनीक से इस बात का पता लगा सकती हैं कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेचर क्या है, ये स्ट्रक्चर कब का बना हुआ है, इसका एज क्या है, और क्या भीतर कोई ऐसी वस्तु है जहां जिसके खुदाई की जरूरत है। तो एएसआई ने निश्चित तौर पर अदालत को आश्वस्त किया था कि किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा और ना ही खुदाई होगी। जबकि अगर हम देखें वाराणसी कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें यह कहा था कि एएसआई अपने तरीके से जहां उसे लगता है थोड़े बहुत खुदाई की जरूरत है वो कर सकता है। तो ये साफ तौर पर एएसआई ने कहा है कि वो बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए हुए, कोई बड़ा एक्सकेवेशन किए हुए, वो इस बात का पता लगा सकती है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का नेचर क्या है, इसका एज क्या है, और जो बातें जो लोअर कोर्ट है उसने कही है इस जानकारी के लिए, वो तमाम बातें वो जुटाई जा सकती हैं। तो आज किसी खुदाई जैसी चीज की कोई बात यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगता है कि कई तरह की मशीनें जरूर आई हैं
एएसआई के तरफ से। और ये कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे ऐसी संस्था है जो जिसके पास तमाम सोफिस्टिकेटेड जो मशीन है, जिसके जरिए वो किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बिल्कुल विश्वसनीय मॉन्यूमेंट का वो सही पता लगाती हैं। ये बात उन्होंने बताया था अदालत को भी, और मुझे लगता है कि इसी आधार पर ये सर्वे हो रहा है। काशी नगरी गंगा मैया के अचरा फैलाला सागरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैलाला सागरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैलाला सागरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी।